हरे कृष्णा। दूसरा अध्याय, गीता का सार। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान वाचे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। उसे उच्च लोक की नहीं अपितु यश की प्राप्ति होती है। हे पार्थपुत्र, इस ही निपुकुशता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को दमन करता, हृदय में शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति को उलट कर बाण चलाऊंगा। ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भी मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो सारे भोग्य प्रति एक वस्तु उनके रथ में सनी हुई होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपना कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला इस शोक को दूर कर सकता है। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह उस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्ठक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, इस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मगन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। श्री भगवान वाचे। श्री भगवान ने कहा, तुम पंडितक पूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होता है न तो जीवित के लिए और न मर्त के लिए शोक करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ, तुम ना रहे हो, अथवा समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा हुआ कि भविष्य में हम लोग ना रहें। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल्य अवस्था में, तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अक्सर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख के क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी या गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, इन इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचलित भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चय रूप से ही मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर को तो कोई चिर स्थायी तत्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तन रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला।
जो सारे शरीर में व्यापक है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस भव्य आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी, अप्रिय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर के अंत अवश्यम भावी हैं। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीव आत्मा के मारे जाने वाला समझता है तथा उसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है, और न ही कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा दिव्य है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंडन किया जा सकता है और न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है और न जल में भिगोया जाता है, न वायु के द्वारा सुखाया जाता है। यह आत्म अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थित तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हारे शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है या सदा मरता है, तो भी हे महाभाव, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पूर्ण जन्म भी निश्चित है, और अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, अनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देह की कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रीय होने के नाते अपने वशिष्ठ धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्होंने तुम्हें ऐसी युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होता है जिससे उनके लिए स्वर्गलोक का द्वार खुल जाता है। किंतु यदि तुम युद्ध करने में स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चय रूप से ही अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारा सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी पर साम्राज्य का भोग करोगे। और दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो।
तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय के विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ मैंने अध्ययन संख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्कर्ष भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, तो सुनो। हे पार्थ, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे, तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय की रक्षा कर सकती है। ऐसे मार्ग पर चलते हुए वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं से विभक्त होती है। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग के प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति के लिए ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग के भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति के दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों के मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त देवों का लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के अतिरिक्त तात्पर्य जानने वाले को सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों को कारण मानो और न ही कर्म करने में भी आसक्त हो। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्तियाँ त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसे समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है, वह कृपण है। शक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में एक अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। तुम्हारा सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार के कर्मों के फलों से मुक्त करते हैं और इसी प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी संघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए इस सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों में अंकलार्य में भाषा में विचलित होने न हो, तो आत्म साक्षात्कार से की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्ययन में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है और इसकी वह भाषा क्या है और वह किस तरह बैठता है और चलता है? श्री भगवान वचय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्ति के समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह वह विशुद्ध हुआ उनका मन आत्म तथा संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त
कहा जाता है। जो श्वेत तपो के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। जो भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्ति से उनसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों में सुकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों को खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना से दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग में भले ही निवृत्त हो जाए, पर उससे इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग से संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगों की किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्र संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों की चेतना करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और उसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप पुनः गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा देश से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावना व्रत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार में 3 ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उनकी बुद्धि शीघ्र ही स्थित हो जाती है। जो कृष्ण भावना व्रत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। उसके बिना शक्ति की कोई संभावना नहीं है, शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिसका मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों में सब प्रकार से विरत होकर उनके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जब सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह में प्रचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है। जिस व्यक्ति की इंद्र तृप्ति के लिए समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिससे सारी ममता त्याग कर दी है और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित हो जाता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 2वां अध्याय भक्ति का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।